मेरे परिवार का हर सदस्य जादुई शक्तियों का मालिक है। मेरी सबसे बड़ी बहन एक हाथ से पूरा पुल उठा सकती है। अगर किसी का घर कहीं और ले जाना हो तो वह अकेले ही उसे नई जगह पहुंचा देती है। मेरी दूसरी बहन फूलों और पेड़ों को अपनी मर्जी से उगा सकती है। उसकी एक मुस्कान से पूरा आसमान रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। मेरी मौसी मौसम बदल सकती है। उनकी खुशी से धूप निकलती है और गुस्से से तूफान आ जाता है। मेरा एक कजिन किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, जबकि दूसरी कजिन इतनी तेज सुन सकती है कि दूर गिरती हुई सुई की आवाज भी सुन ले। हम सब एक जादुई घर में रहते हैं जहाँ जूते खुद पैरों में आ जाते हैं, कपड़े खुद धुल जाते हैं और चाय की केतली आपकी पसंद की कॉफी बना देती है। लेकिन इस अद्भुत परिवार में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके पास कोई जादू नहीं, और वो हूँ मैं, मेरा बेल। हमारे परिवार की सारी शक्तियाँ दादी की जादुई मोमबत्ती से मिलती हैं। 5 साल की उम्र में हर बच्चे के लिए एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसे उसकी शक्ति मिल जाती है। लेकिन जब मेरी बारी आई, मैंने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। उसी दिन से दादी की मुस्कान भी मुझसे दूर हो गई। समय बीतता गया और अब मेरे छोटे कजिन की शक्ति पाने का दिन आ गया। पूरा परिवार तैयारी में लगा था। मैं भी मदद करना चाहती थी, लेकिन सबने मुझे बेकार समझकर दूर कर दिया। दादी ने भी कहा कि मैं रास्ते में ना आऊं। समारोह शुरू हुआ और मेरे कजिन को जानवरों से बात करने की शक्ति मिल गई। पूरा परिवार खुशी मना रहा था, लेकिन मैं अकेली एक कोने में खड़ी थी, जैसे मेरी कोई अहमियत ही न हो। उसी समय अचानक छत से एक टाइल गिर गई, फर्श में दरारें पड़ने लगीं और जादुई मोमबत्ती की लौ भी डगमगा गई। मैं घबराकर सबको बुलाने दौड़ी, लेकिन जब सब आए तो घर बिल्कुल सामान्य था। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि मैं सिर्फ ध्यान खींचना चाहती हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। बाहर टहलते हुए मैंने दादी को अकेले बात करते सुना। तभी मुझे पता चला कि वह सच्चाई पहले से जानती थी। जादुई घर धीरे धीरे टूट रहा था और अगर वह गिर गया तो पूरे परिवार की सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैंने उसी पल फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार और अपने घर को बचा कर रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस रहस्य का संबंध सीधे मुझसे ही है। बाकी कहानी पार्ट 2 में।